Hello students, today we are going to discuss about the question answers of chapter number 3rd, that is synthetic fibers and plastic। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स कौन से फाइबर्स हो जाएंगे, दोज वर मैन मेड, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग ने यानी कि हम लोगों ने बनाए हैं, हम उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स आप लोग देखते हैं, तो उन सब के बारे में जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर फिलअप है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपका वो है मार्क द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को मार्क करें। रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। देखिए रेयॉन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि रेयॉन जो होता है ये किससे ऑब्टेन होता है, वुड पल्प से, यानी कि ये क्या हो गया, नेचुरल, ठीक है। कौन सा फाइबर हो जाएगा हमारा, ये नेचुरल फाइबर हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर से डिफ़र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इसमें हमारे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिलअप जो है हमारा वो क्या है, इसमें फर्स्ट फिलअप इज सिंथेटिक फाइबर्स और ऑल्सो कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक फाइबर्स कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, यानी कि हम लोग बनाते हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, मैन मेड बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन सी चीज़ होती है, जो ह्यूमन बीइंग तैयार करता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी जो अर्थ है, अर्थ का एक सैटेलाइट होता है मून, ठीक है। ये सैटेलाइट कैसा है हमारा, नेचुरल, क्योंकि इसको किसने बनाया है, नेचर ने बनाया है। इसके बाद आप लोगों ने जो है चंद्रयान के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो चंद्रयान किसने बनाया था, ये हमारे साइंटिस्ट ने बनाया था, तो ये क्या हो जाएगा, मैन मेड। तो आपको डिफरेंस आ गया होगा समझ में नेचुरल और आर्टिफिशियल के बीच में, कि नेचुरल क्या होते हैं और आर्टिफिशियल क्या होते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम यानी कि किससे बनाए जाते हैं, तो वो किससे बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का हम यूज़ करते हैं इनको बनाने के लिए। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर। देखो पॉलीमर किसका बना होता है, ये बना होता है मोनोमर का। मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल यूनिट का। और पॉली जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारी यूनिट से जुड़ के। जैसे हम लोग एक बिल्डिंग को प्रिपेयर करते हैं, तो बिल्डिंग में यूज़ होने वाली जो स्मॉल ब्रिक्स हैं, ठीक है, ये सिंगल एक ब्रिक क्या हो जाएगी, इसकी मोनोमर यूनिट। और इन पूरी बिल्डिंग के ब्रिक्स को कंबाइन हम लोग बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉलीमर। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में पहला आपका दे रखा है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर की बहुत सारे एस्टर के ग्रुप से मिलके बना हुआ, तो ये क्या करता है, फाइबर डू नॉट व्रिंकल ईजिली, यानी कि उसमें इस तरीके से सलवटें नहीं पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, ये नॉन स्टिकी कुकवेयर्स, जैसे आप लोग देखते हैं अपने हाउसेस के अंदर पैन्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं अपने जिनमें जो भी हम लोग मटेरियल डालते हैं, जैसे ऑयल डाला वो भी चिप जाता है, यहाँ पे साइड में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है, आप कुछ भी मटेरियल डालेंगे वो स्टिक आउट नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे एक लेयर लगी होती है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन कैसा होता है, नॉन स्टिकी होता है, वो किसी चीज़ को अपने ऊपर चिपकने नहीं देता। नेक्स्ट है रेयॉन। रेयॉन क्या है, ये प्रिपेयर किससे होता है, वुड पल्प से। उसके बाद लास्ट है नायलॉन। नायलॉन को किस में यूज़ करते हैं, पैराशूट और स्टॉकिंग्स को बनाने में हम लोग जो है यूज़ करते हैं। जो नायलॉन की जो रोप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है थिक होती हैं, और ये थोड़ी सी जो है हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जल्दी से ये टूटती भी नहीं है, इसलिए हम लोग इनको पैराशूट और स्टॉकिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। सिंथेटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं, इसलिए हम लोगों को किसका नाम देते हैं, सिंथेटिक का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो एग्जाम्पल से बताएं। तो सबसे पहले देखिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, पैराशूट्स में यूज़ करते हैं। रोप्स फॉर रॉक क्लिम्बिंग, यानी कि जो हिली एरिया, यानी कि पहाड़ के ऊपर मान लो हमें इस टॉप पे चढ़ना है, तो आपको पता है कि जो हमारा माउंटेन होता है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उस पे चढ़ने के लिए हमारे जो माउंटेनरीज होते हैं वो जो रोप्स यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती है, हमारी
नायलॉन की बनी होती हैं। दे आर यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स। आपकी जो अपनी हमारी जो कार्स वगैरह होती है उसमें आपने देखा होगा सीट बेल्ट्स होते हैं, तो वो किसके बने होते हैं, वो भी नायलॉन के बने होते हैं। देखिए कितनी स्ट्रांग होती है कि जब सडनली ब्रेक लगता है, जर्क लगता है, तो वो ब्रेक नहीं हो पाती। फ़िश को कैच करने के लिए जो नेट्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी होते हैं, टायर के आउटर कोर के अंदर, और इसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स के जो रैकेट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। यानी कि प्लास्टिक के जो कंटेनर है, प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, हम उसके अंदर क्या करते हैं, नॉर्मल हाउस में हम लोग फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। बाकी जो मेटल्स के बर्तन होते हैं हम उनके अंदर क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या रीज़न आ जाएगा अपना बच्चे, इसमें आ जाएगा हमारा कि प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद फूड। हम लोगों ने प्लास्टिक में जो फूड हमारा डाल रखा है, ठीक है, वो फूड रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। सेकंड है कि जो प्लास्टिक होता है लाइट इन वेट है, हल्का होता है और थोड़ा सा ड्यूरेबल स्ट्रांग होता है, उसके अंदर कोई भी मटेरियल रखना इजी होता है, सेफ़ होता है। दूसरा ये चीप होता है, सस्ते पड़ते हैं प्लास्टिक के जो हम लोग कंटेनर्स लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं, दीज प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, यानी कि जब हम इनको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। बट थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक्स होते हैं ये सॉफ्ट नहीं होते। जैसे आप लोग देखते हैं कि अपने जो स्विचेस होते हैं हाउसेस के अंदर, जो स्विच लगे होते हैं वो देखते हैं आप लोग कि वो मेल्ट नहीं होते, लेकिन कुछ हमारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं इनको थोड़ा सा हम लोगों ने हीटअप किया, वो मेल्ट हो जाते हैं। जैसे प्लास्टिक की जो वायर्स होती है, दे डू नॉट लूज़ देयर प्लास्टिसिटी, वो अपने प्लास्टिसिटी का जो नेचर है वो लूज़ नहीं करते, वो वैसे ही रहते हैं, सॉफ्ट बिल्कुल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं हम लोग पीवीसी को। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या हो जाएगा कि वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ कर जाते हैं, जैसे ही नीचे गिरा वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जो है ये हम लोग हाउस के जो लाइट स्विचेस हैं उनको बनाने में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सौजा पेन हैंडल। सौजा पेन हैंडल का मतलब कि हमारे जो आप लोगों ने देखा है हाउस होल्ड यूटेंसिल्स जो होते हैं, पैन्स वगैरह जो होते हैं जिनके अंदर हम लोग कुछ अपनी बेवरेजेस को बनाते हैं, तो उनके हैंडल्स आपने देखे होंगे कि वो ब्लैक कलर के एक बैकलाइट मटेरियल के बने होते हैं। तो वो ऐसा क्यों बना होता है, उसका रीज़न क्या होता है कि वो एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। हीट का बैड कंडक्टर होने की वजह से क्या होता है कि वो कितना भी हॉट हो जाए, जो हैंडल है उसका वो हॉट नहीं होता, वो गर्म नहीं होता, ठीक है। हमारे जो चाय बनाने वाले सिंपल जो हम लोग यूज़ करते हैं सौजा पेन्स, ठीक है, जो पतीले हम जिनको बोलते हैं, जब उसको यूज़ करते हैं हम लोग तो वो गर्म नहीं होता बिल्कुल भी, वो ठंडा रहता है, उसका हैंडल बिल्कुल ठंडा रहेगा, वो गर्म नहीं होता इतना। और दूसरा इसमें क्या पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक प्लग्स और स्विचेस जो होते हैं इनको भी हम उससे क्यों बनाते हैं, वो भी बैड कंडक्टर है, यानी कि स्विच जो है जब हम उसको ऑन करते हैं, जब हम उसको ऑन कर रहे हैं या हम उसको ऑफ़ करते हैं तो हमारा हाथ सिर्फ स्विच के ऊपर है, तो हमें करंट भी नहीं लगता, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। किसका कंडक्टर होता है बैड, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लग पाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है आपका, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको ग्रुप्स दे रखा है बहुत सारे मटेरियल का, और आपको कैटेगराइज करना है सॉरी कि किसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, किसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, ठीक है। रिसाइकिल करने का मतलब क्या होता है, रिसाइकिल करने का मतलब होता है जिसको हम दोबारा से, रिसाइकिल का मतलब जिसको हम लोग अगेन एंड अगेन हम उसको यूज़ कर सके। जैसे कबाड़ी वाले आते हैं वो क्या लेते हैं, कुछ गिने चुने प्लास्टिक्स को लेते हैं, सभी प्लास्टिक को नहीं लेते। जैसे प्लास्टिक का टॉय है, कैरी बैग्स हैं हमारे, प्लास्टिक की बोटल्स हैं, प्लास्टिक कवरिंग जो होती है इलेक्ट्रिक वायर्स पे, या प्लास्टिक की चेयर जो होती है, ये रिसाइकल्ड हो सकती है। रिसाइकिल का मतलब कि हम इनको मेल्ट करके, ठीक है, और दोबारा से रिमोल्ड कर सकते हैं। रिमोल्ड का मतलब हम कोई दूसरी चीज़ इनसे बना सकते हैं। लेकिन कौन सी चीज़ें हैं इस ग्रुप के अंदर जो रिसाइकिल नहीं हो सकती, वो ये वाली हैं, टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट हैं, कुकर के हैंडल्स हैं, वो ब्रेक हो के दोबारा नहीं बन सकते, इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं वो दोबारा नहीं हो सकते,
आपने देखा होगा बॉल पॉइंट पेन, हम लोग जो पेन यूज़ करते हैं, बॉल से आते हैं ना, जिनको हम लोग बोलते हैं यूज़ एंड थ्रो पेन। वो यूज़ एंड थ्रो पेन क्या होते हैं, एक बार यूज़ करें फेंक दो, दोबारा यूज़ में नहीं आते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राना वांट टू बाय शर्ट फॉर समर। देखो समर में गर्मियों के लिए चाहिए, तो गर्मियों में हमें क्या चाहिए होती हैं, हमें ऐसा स्टफ़ चाहिए होता है जिसके जो हमारे स्वेट को, पसीने को सोख सके, ठीक है, और ईजिली वेंटिलेशन हो सके। तो इसने पूछा कि वो कॉटन शर्ट ले या शर्ट ले जो सिंथेटिक मटेरियल की बनी है, कि टेरिकोट वगैरह की बनी है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि उसको कैसी शर्ट लेनी चाहिए, कॉटन की शर्ट लेनी चाहिए, बिकॉज कॉटन हैज़ अ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी नमी को होल्ड कर सकता है, ठीक है। इन समर वी हैव एक्सेसिव स्वेटिंग, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और वो पसीने को सोखने के लिए कॉटन की शर्ट बहुत अच्छी होती हैं, वो उसको स्वेट को सोख लेती हैं। जैसे ही हम लोग एयर के नीचे बैठते हैं या हम लोग ऐसे ही कॉरिडोर्स में या फिर हम मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, तो जैसे मूव करते तो एयर जैसे ही हमारी बॉडी के साथ टचअप करती है वो स्वेट को वेपोराइज कर देती है, और हमें क्या इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट देती है, हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। नॉन कोरोसिव का मतलब होता है जिसमें जंग ना लगे। जैसे आयरन है, आयरन को अगर हम लोग ऐसे ही ओपन छोड़ देते तो उसमें क्या हो जाता है, वो कोरोड हो जाता है, उसके अंदर जंग लग जाती है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि प्लास्टिक पे ऐसा क्यों नहीं होता, प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर। तो इसमें देखिए सबसे मेन अगर हम लोग बात करें कि प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं, एक तो वो रिएक्ट नहीं करते जो उसके अंदर स्टोर मटेरियल है उसके साथ, ठीक है, एंड दे डू नॉट गेट रिएक्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर और एयर। यानी कि प्लास्टिक की आपने वाटर बॉटल्स आप लोग यूज़ करते हो, उसमें कितना भी वाटर आप लोग डालते रहो, वो उसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं शो करेगी। एंड दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि आप प्लास्टिक की जो बॉटल है आप उसको ऐसे ही फेंक दो रोड के ऊपर, ठीक है, आफ्टर 4 days या 4 years जब आप लोग उसको दोबारा देखेंगे तो वो वैसे ही मिलेगी, वो डिकम्पोज नहीं होती। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि उसको हमारी जो बैक्टीरिया है एज वेल एज जो फंगी है वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। नेक्स्ट है, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड अप ऑफ सेम मेटल। अब देखिए हैंडल तो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और टूथब्रश के जो ब्रिस्टल यानी कि जो उसके जो हेयर्स होते हैं, अगर हम दोनों को सेम से बना देंगे तो जो हैंडल हैं वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल के बने हुए हैं। और हमारी टीथ कैसे होती है, टीथ के ऊपर क्या होते हैं, गम्स हैं, हमारे मसूड़े होते हैं। अगर हम दोनों को सेम मटेरियल से बना देंगे तो हमारे गम्स क्या हो जाएंगे, ये डैमेज हो जाएंगे, इनके ऊपर कोई ना कोई हार्म हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। नो, द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बिकॉज गम्स आर सॉफ्ट, ठीक है। गम्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर ब्रिस्टल हम लोगों ने हार्ड मटेरियल के बना दिए तो क्या हो जाएगा, हमारे जम्स को हार्म होगा, ठीक है। और अगर ब्रिस्टल सॉफ्ट मटेरियल के बने हुए हैं तो हमारी जो गम्स हैं वो नॉर्मल रहेंगे, उनके ऊपर कोई डैमेज नहीं होगा। और जो हमारे हैंडल्स होते हैं वो हार्ड मटेरियल के होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जो ग्रिप है उसको पकड़ने की जो ग्रिप बनती है वो हमारी बहुत ही अच्छी बनती है। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन द एडवाइस। ये देखिए इसके अंदर आप लोग अपनी खुद की एडवाइस लिख सकते हैं। कैसे, ये आपको बताना कि प्लास्टिक जो है उसको अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने के लिए। इसमें आप लोग अलग अलग पॉइंट बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप बता सकते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएंगे, जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। अगर डिकम्पोज नहीं होंगे तो जैसे हम इनको डंप करेंगे वैसे के वैसे ही मिलेंगे। दूसरा, इफ़ वी बर्न देम, अगर हम उनको बर्न करते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करेंगी, और गैसेस क्या कॉज करवाएंगे, फिर एयर पोल्यूशन कॉज करवाएंगी। अगर सेम यही गैस हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे अंदर क्या हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हमारी जो वॉन्डरिंग एनिमल्स हैं, वॉन्डरिंग एनिमल्स का मतलब जो घुमक्कड़ जानवर होते हैं, अगर वो इस प्लास्टिक को ईट कर सकते हैं तो वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में अटक सकती हैं, यानी कि उनकी जो फूड पाइप है उसमें अटक सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये प्लास्टिक के जो मटेरियल्स हैं ये यूज़ आउट नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट,
सिंथेटिक फाइबर्स को जब बनाते हैं तो फॉरेस्ट को कंजर्व करें। देखो हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रेयन जो है ये किससे बनता है, वुड पल्प से, यानी कि जो हमारा वुड की जो छाल होती है उसको बहुत सारी हम लोग प्रोसेसिंग करके उसको बनाते हैं। अगर हम लोग नेचुरल बना रहे तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, प्लांट का यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब इनको हम लोग जब कटिंग करेंगे फॉरेस्ट को तभी तो हम लोग को वुड पल्प मिलेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जब हम लोग बना रहे तो उसके अंदर हमें फॉरेस्ट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोसेटिंग इज पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मोसेटिंग पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए आप एक सिंपल एक एक्सपेरिमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग शो कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक ये सेटअप कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, ये सॉरी हाँ जी, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक बल्ब को लगा रखा है, ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक स्विच जो है वो यूज़ कर लिया। ये ऑन ऑफ के लिए स्विच हमने यूज़ कर लिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने वुड लगा दिया, लकड़ी का टुकड़ा लगा रखा हम लोगों ने। सपोज ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे हमने स्विच ऑफ ऑन किया, यहाँ से स्विच को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आ रही है इस तरीके से, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो क्या हो जाएगा, वुड से पास आउट नहीं हो पाएगी और ये बल्ब हमारा ब्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग वुड की जगह, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ वुड अगर हम लोग वहाँ पे क्या प्लेस कर देते हैं, इफ़ वी प्लेस आयरन, अगर हम लोग आयरन को रख देते हैं, आयरन क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और हमारा जो बल्ब है वो क्या करता है, ब्लो करता है, वो जलने लग जाता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट ये चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन आंसर। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।